ओम शांति। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में एक गरीब मोची था और उसने सुना कि गांव में बहुत बड़े महात्मा का आगमन हुआ है और महात्मा बुद्ध का ही आगमन हुआ था उस गांव में, पर उसे नहीं पता था ये कौन है। उसे केवल इतनी खबर मिली थी कि कोई बड़े महात्मा आए हैं गांव में। और उसने देखा कि मेरे घर के सामने जो कीचड़ है वहां अनायास ही बेमौसम एक कमल का फूल खिला है। तो वो सोचता क्यों ना ये फूल मैं महात्मा के चरणों में दे दूं। और उस फूल को वो तोड़ता है, केले के पत्तों का एक दोना बनाता है, उसमें वो रखता है और वो बहुत सुंदर दिखाई देता है फूल। उसमें कुछ पानी की बूंदें भी गिरी हुई होती है। और जब वो फूल उसके हाथ में होता है तो अचानक से वहां पर एक सेठ आता है, कहता है ये फूल तुमने कहां से लाया कमल का, ये मुझे चाहिए, इसके मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दे सकता हूं। वो मोची सोचता है ये 2 आने का फूल और 2 चांदी के सिक्के। वो कहता है क्यों? वो कहता है कि महात्मा जी आए हैं ना, उसके चरणों में मुझे चढ़ाना है। तो वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है अच्छा इससे क्या होगा। थोड़ी देर के बाद बड़ा नगर सेठ वहां से गुजरता है। वो कहता है ये फूल मुझे चाहिए, कितनों में दोगे? मैं 10 चांदी के सिक्के देने को तैयार हूं। वो सोचने लगता है 10 चांदी के सिक्के, ऐसा क्या है, किसी के चरणों में फूल रखने से क्या होगा। थोड़ी देर के बाद वहां से मंत्री गुजरता है और मंत्री कहता है अरे क्यों भीड़ लगा रखी है, क्या हुआ? और वो भीड़ को भूल जाता है, देखता है ये फूल और मन ही मन सोचता है अगर ये फूल मैं महात्मा जी के चरणों में चढ़ा दूं तो सारे गांव में मेरा कितना नाम हो जाएगा। इतना सुंदर फूल। वो कहता है ये फूल मुझे खरीदना है, मैं 100 चांदी के सिक्के दे सकता हूं। ये सारी बातें सुनते सुनते वो मोची अवाक आश्चर्यचकित होता है। उसने कभी ऐसी धार्मिक बातें, किसी के चरणों में फूल चढ़ाना कभी सुनी नहीं थी। वो तो ये भी सोच रहा था कि इसको बेच ही दूं, अब बेच दूं तो अच्छा है, पैसे मिल जाएंगे कुछ। और उतने में राजा का रथ वहां से जा रहा होता है। राजा अपने मंत्री से कहता है क्या हुआ देखना जरा, वजीर से। और राजा खुद आता है और देखता है पहली दृष्टि कमल के फूल की तरफ। वो कहता है मोची मुझे ये कमल का फूल दे दो, मैं 1000 सिक्के चांदी के देने को तैयार हूं। तो अब तो वो मोची अंदर ही अंदर सोचता है ये सब लोग इसे खरीदना चाहते हैं और सब लोगों की इच्छा है कि ये महात्मा जी के चरणों में चढ़ा दूं, पर यदि मैं खुद चढ़ाऊं तो? यदि वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है तो वो कहता है कि मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता। राजा कहता है सोच लेना, तुम्हारी कई पीढ़ियां तर जाएगी 1000 सिक्कों से। वो कहता है मुझे बेचना ही नहीं है। और राजा कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा। और वो सोचता है कि मुझे ही ये महात्मा जी के चरणों में देना है। और वो मोची, गरीब मोची, वो कमल का पुष्प लेकर महात्मा बुद्ध के पास आता है। और जैसे ही महात्मा बुद्ध को देखता है, वो बैठे हुए हैं कमलासन में, ध्यान मग्न अवस्था, और चेहरे पर तेज और अपूर्व प्रतिभा, जैसे कोई तपस्या का धनी, जैसे मूर्तिमंत पवित्रता, ऐसा वो रूप देखकर वो मोची महात्मा बुद्ध के पास जाता है और देखते देखते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और वो फूल वो उनके चरणों में रखता है। महात्मा बुद्ध आंख खोलते हैं और कहते हैं तुमने आज जो दिया तुमने बहुत कमाई कर ली। वो कहता है ये फूल तो मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं, पर मेरे जो जन्म जन्म के पाप है अश्रु के रूप में आज वो भी मैं तुम्हारे आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं। उसके अश्रु गिरते हैं, कुछ उनके चरणों में, कुछ उस फूल पर,
कमल के फूल पर। महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, देखा इस व्यक्ति ने कितना बड़ा सस्ते में सौदा कर लिया आज। जन्म जन्म के इसके पाप जो उसको आज मिल गया, इसकी कोई उपमा नहीं। कहानी यही खत्म होती है। तो वो जो मोची था बाद में उनका शिष्य बन जाता है। 4 अवस्थाओं से वो गया और वही सफलता के सूत्र है। कल की क्लास में हमने देखा था फेलियर फॉर्मूला। कौन सा था वो फेलियर फॉर्मूला? सबने मुरली पढ़ी सबसे पहले तो 27 अक्टूबर 75। फेलियर फॉर्मूला क्या था? दूसरों का उदाहरण देते रहना। इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। कोटेशन, दूसरों को कोट करना। हमने किया तो क्या होता है, इसने भी तो किया। हमने ऐसा किया तो क्या होगा, ये भी तो करते हैं। और ये नेचुरल है कईयों में और हम सब में किसी हद तक, किसी सूक्ष्म तल पर, कि हम अपने को डिफेंड करने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं कि हमने ऐसा किया क्योंकि ये भी ऐसा करता है, इसने भी ऐसा किया, इसके लिए मैंने किया तो क्यों, कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और ये बचाना, कोटेशन एक शस्त्र है, शस्त्र के रूप में प्रयोग, ढाल के रूप में प्रयोग करता है। किसी ने कुछ कह दिया तो ये भी ऐसा करते हैं, पहले उसको क्यों नहीं बोलते, हमको ही क्यों बोलते उसी को देख कर किया। हम मान लेते हैं कि ये चीजें ऐसी है, वो पूरी जानने की कोशिश नहीं करते। किसी ने किया पर वो क्यों कर रहा है वो नहीं जाना, उसको देखा देखी हमने कर दी और फिर गलत हो गया। मान लेना, मैथमेटिक्स में एक प्रिंसिपल होता है मान लेना, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? अजम्पशन। लेट अस प्रिज्यूम, लेट अस अज्यूम। जैसे एक होटल में एक व्यक्ति बैठा था और एक कटोरी थी और वो रोटी उस खाली कटोरी में भिगो भिगो के खाता था। कटोरी में कुछ भी नहीं था, पर तो उसको कोई पूछता है कि कटोरी में तो कुछ भी नहीं है, खाली कटोरी है, आप किस में डुबो के खा रहे हो? वो कहता मैं गणित का प्राध्यापक हूं, मैंने दाल को मान लिया है, इसमें दाल है, आई हैव अज्यूम्ड, और फिर खा रहा तो मान लेना, अज्यूम कर लेना, लेटस अजम्पशन। तो हमने भी ये मान लिया कि ये व्यक्ति ऐसा करता है, ये कारण जानने की कोशिश नहीं कि वो करता क्यों है, उसके कारण ही कुछ और होंगे और वो हमको पता नहीं, हमने मान लिया। अंदर से कुछ और ही बात होगी जिसका हमें कोई ज्ञात नहीं, और ऊपर से कुछ और दिख रहा है। कोई किसी के साथ बात कर रहा है, हमने मान लिया इन दोनों का तो कुछ है, वो बात ही कुछ और होगी जिसका हमें कोई ज्ञात नहीं है। इसके लिए किसी के चरित्र पर, किसी के पर्सनल लाइफ पर कमेंट करना, लांछन लगाना, ये बहुत बड़े बड़े अपराध में एक अपराध है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। सबसे पहली बात तो कल बताया था, पहला अपराध, पहला फेलियर फॉर्मूला 2Q अर्थात कोट करना दूसरों को, कोटेशन। दूसरा क्वेश्चंस, प्रश्न खड़े करना, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा करता है, ऐसा क्यों होता है। इसमें ड्रामा भी आ जाता है, ड्रामा को न समझने की बात आ जाती है। और दूसरा बहुत सारे प्रश्न, यहाँ ये क्यों करते, वो क्यों करते, यहाँ भी ऐसा होता है, वहां भी वैसा होता है। प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न चित्त अवस्था है
तीसरा करेक्शन, दूसरों को ठीक करने जाते हैं कि मैं एक एक को ठीक करके रहूंगी। बाबा ने कहा है दूसरों को ठीक करने का ठेका मैंने लिया है, तुमने नहीं, ठेकेदार मैं हूं। हम सोचते हैं हम ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे, उसको ठीक करेंगे। कल भी कहा था, यदि हमें अपने जीवन में दुश्मन का निर्माण करना है तो क्या करना है? दूसरों को करेक्शन देने की प्रोसेस चालू कर देना है, दूसरों को सुधारने की शुभ भावना से सीधा एक्शन। शुभ भावना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, एक्शन, दूसरों को करेक्ट करना चालू करना। जिसको जिसको हम करेक्ट करेंगे वो हमारा कट्टर दुश्मन बन जाएगा, कभी नहीं भूलेगा दुश्मनी। तो दूसरों को करेक्शन देना अर्थात फेलियर, और लास्ट सी क्रिटिसाइज करना, विरोध करना, दूसरों का अपोजिशन करना। ये 4 बातें। मुरली में एक 5वीं बात भी थी, कौन सी? साल्वेशन। ये मिले तो वो करेंगे, जब तक ये नहीं मिलेंगे हम सेवा नहीं करेंगे, हमको ये चाहिए तो ही हम करेंगे। आज हम देखेंगे सक्सेस फॉर्मूला। तो सक्सेस फॉर्मूला कौन सा है? 2q + 2c = 0। कल बताया था 2q + 2c = 0, अर्थात बाप से कनेक्शन टूट जाता है, कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला सक्सेस फॉर्मूला है कोटेशन। किसको कोट करना है? एक तो साकार मुरलियों को कोट करना है। बार बार हम जो बोलते हैं उसमें मुरलियों के शब्द आने चाहिए। कोट किसको करना है? अव्यक्त वाणियों को कोट करना है। जो हम बोलते हैं उसमें बार बार अव्यक्त वाणियों की बातें आनी चाहिए। तीसरा, अव्यक्त संदेश को कोट करना है। बाबा के ढेर सारे अव्यक्त संदेश है, उनको कोटेशन, जैसे एक संदेश है और जो बीमार है उनको बहुत काम आएगा, शरीर से बीमार है। 98 में शायद दादी का कोई ऑपरेशन हुआ था, जानकी दादी। तो बाबा को वतन में गुलजार दादी ने संदेश सुनाया, दादी का ऑपरेशन हुआ है। तो बाबा ने जानकी दादी को इमर्ज किया, शक्तिशाली दृष्टि दी और फिर पूरा शरीर लाइट से भर गया। बस इतना ही दृश्य था। एक ऐसा दृश्य दिखाया कि जानकी दादी को बाबा ने इमर्ज किया, शक्तिशाली दृष्टि दी, रेज, बाबा ने कहा पूरा शरीर लाइट से भर गया और रेज निकलने लगी शरीर से। कितना अच्छा प्रयोग है। यदि हम बीमार हैं, बाबा के सामने गए, उसकी दृष्टि हमारे शरीर पर पड़ी, सारा शरीर लाइट से भर गया और लाइट निकलना चालू हो गई। किसकी दृष्टि पड़ रही है? कौन है वो? जो लाइट का लाइट है, लाइटों का लाइट, प्रकाशों का प्रकाश, सूर्य का सूर्य, वो दैदीप्यमान, सबसे उज्जवल, सबसे प्रकाशमान, उसका संपूर्ण प्रकाश मेरे शरीर में छा गया तो कोई बीमारी रह सकती है क्या? कोई दर्द, कोई पीड़ा? सबसे बड़ा पेन किलर तो उसकी दृष्टि है, परमात्मा दृष्टि। एक अव्यक्त संदेश है जिसमें बाबा ने कहा गुलजार दादी के लिए, बच्ची बाप के दृष्टि की छत्र छाया के अंदर चल रही है। सुना कभी ऐसा? बाप के दृष्टि की छत्र छाया, बाकी छत्र छाया तो हमको पता है, पर दृष्टि की छत्र छाया के अंदर चल रही है। तो मैं कहां चल रहा हूं? दृष्टि की छत्र छाया। उसकी 2 आंखें ऊपर है, मैं यहां चल रहा हूं, उसकी आंखें छत्र है। तो कोट किसको करना है? अव्यक्त संदेश को। फिर कोट किसको करना है? दादियों के क्लासेस को, दादियों की बातों को, दादियों के जीवन को। कोट किसको करना है? ब्रह्मा के जीवन को, मम्मा के जीवन को। ये कोटेशन करने हैं। वो वाले निगेटिव कोटेशन नहीं करने हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। कोटेशन करना है तो ये कोटेशन करो कि ब्रह्मा ने ऐसा किया तो मुझे भी तो ऐसा करना चाहिए, मम्मा ने ऐसा किया तो मुझे भी तो ऐसा करना चाहिए, मुरली में ये आया है तो मुझे भी तो ऐसा करना चाहिए। संडे की मुरली पार्ट 2, इच्छा मात्रम अविद्या वाली। अरे किससे इच्छा रखते हैं? इन मुर्दों से।
तुम्हें इस संसार में किसी भी व्यक्ति में कोई रस नहीं है। इस संसार के कोई भी व्यक्ति हमें रस नहीं दे सकता। यह संसार आसार है। इन मुर्दों से जो शक्तिहीन है, इनसे एक्सपेक्टेशंस। अपनी अपेक्षाओं के बंदी ग्रह से दूसरी आत्माओं को मुक्त करना है। हमने बांध के रखा है प्रिजन में कि तुम में मेरी ये इच्छा पूर्ण करनी होगी। अपेक्षा के बंदी ग्रह में बंद है। आत्माओं को बंदी ग्रह से मुक्त करो। जैसे युगल होते हैं कोई हस्बैंड वाइफ, वो एक दूसरे को अपने बंदी एक्सपेक्टेशन की बंदी ग्रह में पकड़ के रखते हैं प्रिजन में जीवन भर। अधिकार मुक्त कर दो आत्माओं को। हमें किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं। तो किसको कोट करना है और किसको कोट करेंगे? अनुभवों को, पॉजिटिव अनुभवों को, आत्माओं के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, विशेषताओं को कोट करना है, विशेषताओं का दृष्टांत देना है। जैसे उस मुरली में बाबा ने क्या कहा है, दूसरों के दृष्टांतों को अपने जीवन का सिद्धांत बनाकर चलते हैं, वैसे यहां पर मुरली की बातों को कोट करना। साकार मुरली में जो बातें आती है, कैसी कैसी पावरफुल बातें उसमें आती है। कुछ कुछ बातें बहुत स्ट्रांग होती है, वो निकाल लेनी है वहां से। बाप इस भूमि पर कब आते हैं? कल की मुरली साकार, जब पतित बनते हैं तब बाप इस भूमि पर आते हैं, तब आते हैं। जो जैसा करेगा, जितना करेगा उसको उतना मिलेगा। बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट्स आते हैं मुरली में कुछ कुछ। तो कोट किसको करना है? साकार मुरलियों को। सारे दिन भर हमारे मुख से कई बार साकार मुरली निकलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हमको कुछ काम दिया गया तभी होमवर्क के टाइम पे, नहीं, वैसे ही निकलनी चाहिए। कहीं से भी कुछ भी निकलना चाहिए। हाँ तो कुछ ना कुछ मुरली की बातें हमारे मुख से निकलती जानी चाहिए। कौन सी परहेज रखनी है आशीष भाई? परहेज कौन सी रखनी है? आज की मुरली कौन सी परहेज रखनी है देवेंद्र भाई? हाँ, इस गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समार रहना, ये सबसे भारी परहेज है। दूरी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना, पुरानी दुनिया। तो कोट करना है साकार मुरली को, कोट करना है अव्यक्त वाणियों को। अव्यक्त वाणियां जो चल चुकी है वो हमें पता रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मुरली हो गई और हमें पता ही नहीं क्या है। कितनी बार उसको पढ़ना चाहिए? कितनी बार? 21 बार। कितनी बार पढ़ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कितना हमने उसको धारण किया है, कितना उसको समझा है, कितना गहराई से उसका अध्ययन किया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अव्यक्त वाणियों को कोट करना, ब्रह्मा को कोट करना, मम्मा को कोट करना, दादियों को कोट करना, क्लासेस को कोट करना, अनुभवों को कोट करना, विशेषताओं को कोट करना। ये है कोटेशन, रियल कोटेशन। ये ऐसा उत्तर हमें देना है। ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है, स्मार्ट स्टूडेंट की निशानी है ये कोट करना। जैसे एक टीचर विद्यार्थियों को पूछता है कि डॉट की डेफिनेशन बताओ, मैथ्स का टीचर पूछता है, नहीं, लाइन की डेफिनेशन बताओ। लाइन होती है ना, इसकी डेफिनेशन। वो कहता है डॉट जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला है वो लाइन है। वो डॉट जो मॉर्निंग वॉक पर निकला है सुबह सुबह वो है लाइन। जो भी स्मार्ट आंसर देता है। तो ये पहली बात होगी कोटेशन। दूसरा है क्वेश्चन। क्वेश्चन अर्थात सक्सेस फॉर्मूला में क्वेश्चन अर्थात सेल्फ चेकिंग। क्वेश्चन अर्थात सेल्फ चेकिंग, स्वयं से क्वेश्चन करना, स्वयं से क्वेश्चन करना। इसमें 2 पॉइंट्स है। एक तो
सेल्फ चेकिंग, और दूसरा क्वेश्चन निकालना मुरली से चिंतन के लिए, मुरलियों से ज्ञान के प्रश्न उठाना, क्रिएट करना चिंतन के लिए। और ढेर सारे प्रश्न हैं। सन्यासियों ने क्या मदद की, जैसे कल की मुरली में था, बाबा इन सन्यासियों की भी महिमा करते हैं। अगर इन्होंने धरती को थामा नहीं होता, सृष्टि को, तो पता नहीं क्या हो गया होता भारत को, भारत कहो या सृष्टि कहो। तो ये चिंतन के विषय है कि सन्यासियों ने भारत को कैसे थामा। ऐसे प्रश्न निकालने हैं मुरली से, जिससे हमारा चिंतन चले। जैसे द्वापर में जो शास्त्र लिखे गए, वो किसकी प्रेरणा से लिखे गए? भगवान की प्रेरणा ही है वो भी। वही क्योंकि द्वापर जब शुरू हुआ, सभी सात्विक बुद्धि वाले थे और उनको प्रेरणा हुई शास्त्र लिखने की। और फिर उनके जो फॉलोअर्स आए द्वापर और कलयुग में, उन्होंने सारा गड़बड़ घोटाला कर दिया, बीच में सारा मिक्स कर दिया। इसलिए भगवान को फिर आना पड़ता है कि उसकी प्रेरणा से जो शास्त्र तब लिखे गए थे, उसका वास्तविक अर्थ समझाने के लिए। चाइनीज विस्पर हो गया बीच में, एक ने दूसरे के कान में डाल के कुछ इंटरपोलेशन हो गया। कौन किसका बाप था, उसकी बेटी, और किसका पिता, और उल्टा तिल्टा सब हो गया शास्त्रों में। तो पर वो जो सात्विक बुद्धि वाले लोग थे, इतनी ऊंची ऊंची बातें लिखी है उन्होंने, कैसे टचिंग हुई उनको, वो जरूर कहीं से टचिंग आई उनको। तो भगवान, ये शायद मुरली में डायरेक्ट वाक्य तो नहीं आया है, पर भगवान की ही टचिंग से वो शास्त्र द्वापर की शुरुआत में लिखे गए, और भगवान कलयुग के अंत में आकर उन्हीं शास्त्रों का अर्थ, वास्तविक अर्थ अब समझा रहे। ऐसा सब हाँ, अभी जितना समझता है उसी के हिसाब से, परंतु उतना भी नहीं, क्योंकि उनको इतनी सात्विक बुद्धि थी कि कुछ कुछ टचिंग्स तो ऊपर से हुई। इतनी ऊंची बातें कहां से आई उनको? नहीं तो पाप तो उस समय भी था। अगर लोग कहते पहले जमाने में इतना पाप नहीं था, अरे पाप नहीं था तो महात्मा बुद्ध ने पाप की बातें किसको बताई? तब भी वही पाप था। हम कहते पिछले जन्म, पिछले कम कुछ नहीं था, सब उतना ही था। वो हम कहते हैं राम राज्य की कहां बातें आ गई? राम राज्य मतलब द्वापर, वो रामायण उस समय का शास्त्र है लिखा हुआ। तो वो उसमें जो बातें आई है, वो वहां के ही समाज की स्थिति को परिलक्षित, दर्शित करता है। तो उसमें तो वो सारी लिखा है। मतलब तब भी रावण था, तब भी वो सब कुछ हुआ था, इसका अर्थ तब भी सब कुछ था। पर ऐसे हाँ, तो ये सब कलयुग पर, शास्त्र तो कलयुग के द्वापर के शुरुआत में लिखे गए, तो तब भी ये सब पाप की बातें थी। उसमें ऐसे कुछ साधु संत योगी महात्मा थे जो सर्वस्व त्यागी थे, और उनके द्वारा शास्त्र लिखे गए थे, तो उनको भी कुछ डिवाइन टचिंग सी हुई थी, विस्पर्स फ्रॉम बियॉन्ड। इसलिए तो गड़बड़ उनके शिष्यों ने की ना, बाद में अपना अपना डालते गए, और अभी वर्तमान में हौच पौच खिचड़ी तैयार हुई है, एक बिसी बेला भात, सब प्रकार सब चीजें है उसमें। बिसी बेला भात तो यहाँ क्रिएट हुआ ना, चोचो का हल मुरब्बा। हाँ, हाँ, वही उन्हीं को टचिंग हुई। हम ही, हाँ, तो फिर हम ही तो थे। हाँ, हम लोगों ने लिखा है, और कोई दूसरा तो था नहीं। वो तो बाद में आई, ऊपर से जो आत्मा आई वो तो बड़ी प्योर थी, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं। उनकी प्यूरिटी में तो हमने विघ्न डाले। हम ही सबसे ऊंचे और हम ही गिराने वाले। भारत पतन किसकी वजह से हुआ? इन्हीं देवी देवताओं की वजह से। वो दूसरी ऊपर से आत्मा जो आती है वो वाम मार्ग में थोड़ी जाती है, देवताएं वाम मार्ग में गए। हाँ, सबसे बड़ा दोषी हम लोग। तो सबसे पहला कोटेशन, दूसरा है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में सेल्फ चेकिंग में स्टार अर्थात स्टॉप, रुको। जीवन में इतना नहीं भाग जाओ, पुरुषार्थ के मार्ग में थोड़ा बीच में रुकने की आवश्यकता है कि ठीक चल रहा है पुरुषार्थ, ठीक गति, दिशा ठीक है, ऐसा तो नहीं कहीं गड़बड़ हो रही है। क्योंकि इस पुरुषार्थ के मार्ग में भीड़ बहुत कम है, तो ऐसा लगता है कहीं पता नहीं रास्ता गलत तो नहीं है। कोई दिखता ही नहीं है इस पुरुषार्थ के मार्ग में। और उधर वो जो
खाने पीने सोने का मार्ग है, उसमें भीड़ लगी है लोगों की। लगता है कहीं ये तो राइट नहीं है, हम कहीं गलत तो नहीं है। पता नहीं वही लोग सब राइट, क्योंकि मेजोरिटी उधर जा रही है और हम इधर माइनॉरिटी में हैं। दूर दूर तक कोई दिखता नहीं पुरुषार्थ के मार्ग में। रास्ता एकदम वीरानी सी छाई है। पंछी सारे उड़ गए कहीं, बस घोंसले है। पता नहीं कहाँ है। तो कभी कभी वो डाउट होता है। तो क्या करो, सोचो, स्टॉप। दूसरे कुछ कहे ना कहे, दूसरे हमको फॉलो करे ना करे, हमको तो चलते जाना है बस। तूफान आए आंधी आए, हमें तो चलते जाना है। स्टॉप। उसके बाद में थिंक, अब सोचना चालू करो कि यही मार्ग है, ये भगवान की श्रीमत है, भले इसमें कोई दूसरा ना करे, हमको तो करना है, मुझे ही करना है बस। उसके बाद में एक्ट, उसके बाद में एक्शन लेना, और उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद रिव्यू करना उसको कि जो मैंने किया वो राइट था कि रॉन्ग था। स्टॉप, थिंक, एक्ट, रिव्यू, स्टार। इसको कहते हैं सेल्फ करेक्शन, सेल्फ चेकिंग। क्वेश्चन अर्थात सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग करनी है अपनी। तो ये सेल्फ चेकिंग करनी है। उधर क्या था फेलियर फॉर्मूला में? क्वेश्चंस, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसको ऐसा क्यों, इधर इधर भी पक्षपात होता है, इधर भी ऐसा होता है क्या? यहां नहीं होना चाहिए ऐसा। एक्सपेक्टेशंस बहुत है भगवान से और यज्ञ से। दिल में जगह मांगी थी, तूने चरणों में बिठा दिया। आए थे भगवान को ये सोच के कि वो दिल में बिठाएगा, पर यहां आए तो उसने चरणों में बिठा दिया। ऐसा अनुभव है कई कई आत्माओं का उल्टा। आंखों में बसाने की चाहत थी तो एक झलक दे दी बस, थे एक नजर के प्यासे, बस एक नजर दे दी, पर इच्छा तो, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। हाँ। तो क्वेश्चंस, सेल्फ चेकिंग, क्वेश्चन अर्थात सेल्फ चेकिंग। उसके बाद है करेक्शन, करेक्शन अर्थात सेल्फ करेक्शन, खुद की करेक्शन। दूसरों को मुझे ठीक करना ही नहीं है, दूसरों की मरम्मत करने के लिए बहुत लोग बैठे। मुझे अपना उजड़ा हुआ घर बसाना है सबसे पहला, संकल्पों का, विचारों का, भावनाओं का, स्मृतियों का। दूसरे करे तो बहुत ही अच्छा, पर हम खुद अपने आप को करेक्ट करें। सेल्फ करेक्शन, संकल्प, बोल, कर्म, चलन, संबंध, संपर्क, ये 5, बुद्धि, संस्कार, तन, धन, वो जो 21 बातें हैं, 21 पैकेजेस। उसके बाद में भावना, कल्पना, स्मृति, स्वप्न। उसके बाद में खाना, सुनना, लिखना, टच करना। उसके बाद में दृष्टि, दृष्टिकोण, आदतें, वृत्ति, ये 21 बातें, ये सारी चीजें हो गई 20। ये सारों की बार बार चेकिंग करना। तो सेल्फ करेक्शन, चेक करना, करेक्ट करना, चेक करना, करेक्ट करना कि कहां गड़बड़ है। कोई कहते हैं ना संकल्प ऐसे ऐसे आते हैं, क्या करें? संकल्प ऐसे आते हैं, जरूर दिन भर कुछ गड़बड़ हो रही है। दिन भर तो बहुत अच्छा है, रात में ही ऐसा होता है। कुछ ना कुछ तो श्रीमत की सूक्ष्म उल्लंघन कर रहे, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, ये कम है, इसका स्टॉक बढ़ाओ, प्यूरिटी को बढ़ाओ तो इम्प्यूरिटी अपने आप कम हो जाएगी। वैराग को बढ़ाओ तो संसार से राग अपने आप कम हो जाएगा। रस इसमें ज्यादा आ रहा है, किसी और चीज में रस बढ़ाओ तो इसका रस फीका पड़ जाएगा। सहज वैराग की स्थिति हो, सहज, उसमें कुछ खींचातान नहीं, अच्छा ही नहीं लगता किसी को। कोई कहे तुम ये क्यों नहीं खाते, बाहर के लोग पूछते हैं तुम लोग ये, तुमको इच्छा नहीं होती है बाहर का खाने का? हम क्या कहते हैं, हमको इच्छा ही नहीं है वो खाने की, हमको यही यहां सब मिल रहा है। सहज वैराग है। उसके बाद में है सी, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज किसको करना है? अच्छा, अपनी कमी कमजोरी को। और क्रिटिसाइज किसको करना है? बुराइयों को। और क्रिटिसाइज किसको करना है? खुद को क्रिटिसाइज करना है, खुद का क्रिटिक बन जाना। और क्रिटिसाइज किसको करना? व्यर्थ को, निगेटिव को, माया को। एक शब्द में अपोजिशन किसका करना है?
माया का अपोजिशन। तो माया को अपोजिशन करने के 10 तरीके हैं। सबसे पहला क्या करेंगे? मंत्र, मन, मना, भाव या याद। दूसरा है छत्र छाया में रहना, तो अपने आप अपोजिशन हो जाएगा, परमात्मा याद की छत्र छाया में या परमात्मा छत्र छाया में। और अभी जो बताया था दृष्टि की छत्र छाया में, नई बात है। मन को नई बातें चाहिए, वही 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 चीजें उसे बोर हो जाती है। दृष्टि की छत्र छाया में बाबा का कैमरा क्या कर रहा है? मुझे देख रहा है। मैं डिवाइन सीसीटीवी कैमरा में निगरानी में हूं। तो सबसे पहला है मंत्र, दूसरा है छत्र छाया, तीसरा है चक्र, स्वदर्शन चक्र घुमा के माया को नष्ट कर देना। निरंतर चक्र घुमाते रहे, स्व का चिंतन होता रहे, सोमान अंदर ही अंदर 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 चक्र घूमता रहेगा, माया नजदीक नहीं आएगी। माया तो आती ही तब है जब सोमान भूल जाता है। माया आती है जब छत्र छाया से बाहर निकल जाते हो। माया आती ही तब है जब ये मंत्र भूल जाते हो। तो मंत्र, छत्र छाया, तीसरा चक्र, चौथा वास धूप। वास धूप, पवित्रता की वास धूप, पवित्रता की वास धूप जहां पर है वहां पर माया नहीं आ सकती। पांचवा आग, आग लगा के रखो। बाबा कहते हैं आग लगा के रखो तो जानवर नहीं आएंगे। लगन की आग लगा के रखो तो जानवर नहीं आएंगे माया रूपी। सप्त अग्नि का घेरा कोई भी बना सकते हैं अपना, अपने बाहर मेरे इर्द गिर्द ऐसे सप्त अग्नि का घेरा है, इसमें कोई नहीं आ सकता अंदर। तो उसके बाद में किला, संगठन के किले में रहो। कोई कहे मैं अकेला पुरुषार्थ करता हूं, नहीं होगा। संगठन से बाहर जाते ही माया का सीधा अटैक। जब कोई दो लोग जा रहे हैं तो क्या करते हैं डाकू लोग? दोनों को अलग करेंगे और फिर अटैक करते हैं। तो यहां तो बहुत है डाकू, माया के तो कितने डाकू है। तो किले के अंदर ही रहना है, क्योंकि किले के अंदर सेफ्टी है। किले से बाहर गए कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ विकर्म जरूर होगा। इस संगठन के किले से बाहर जाते ही पाप चालू हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप, पता नहीं चलता है पर पाप होने लगते हैं। संगठन में भान रहता है, सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मुझे भी तो करना चाहिए। और मैं बोल दूं और मैं करूं नहीं तो लोग पकड़ेंगे, अच्छा सुबह तो बड़ा अच्छा बता रहे थे, अब क्या हुआ? हाँ, तो जो भी है तो थोड़ा सा एटलीस्ट 1% तो कुछ याद रहेगा। 1% छोड़ो, 99 छोड़ दो, 1 थोड़ा तो ध्यान रहेगा। एकदम ही भूल जाओ और एकदम ही बड़ा पाप कर दो, उससे तो ठीक है। तो संगठन, उसके बाद में 2 पहरेदार, अटेंशन और चेकिंग। ये 2 पहरेदार घूमते रहेंगे, जागते रहो, होशियार रहो, जागते रहो। डंडा लेकर घूमते रहेंगे रात भर तो माया नहीं आएगी। उसके बाद में डबल लॉक, डबल लॉक होगा तो माया नहीं आएगी। कौन सा लॉक? याद और सेवा, सेवा में बिजी रहना है। कोई कहे कि मुझे सेवा नहीं करनी है, मुझे तो बस तपस्या, दिन रात तपस्या। 10 दिन तो करेंगे, 20 दिन तो करेंगे, बाद में फिर त्रयोपासना चालू हो जाएगी। सोना, खाना और पीना, 3 प्रकार की साधना ये चालू हो जाएगी। तो डबल लॉक, इसके लिए दोनों चीजें साथ साथ चालू रहे। उसके बाद में पंख, माया से बचने के लिए माया का विरोध कैसे करेंगे? पंख लगाकर। कौन से पंख? उमंग उत्साह के पंख। और 10वां सीट, सोमान की सीट। सोमान की सीट पर बैठे रहेंगे तो माया का ऑपोजिशन अपने आप होते जाएगा। तो ये 10 है। कौन रिपीट करेगा? आशीष भाई? नहीं, ऊपर से। सबसे पहला मंत्र, एक की याद। दूसरा छत्र, ये 3 एक साथ है, इन तीनों को एक जोड़ी बना दो इनकी। मंत्र, छत्र छाया और चक्र। चक्र बनाना, चक्र घुमाते रहना तो माया का गला ऐसी आवाज आनी चाहिए, कट।
तो चक्र से माया का गला खत्म कर देना। तो चक्र चलाते रहना, चक्र घुमाते रहना, मंत्र जाप करते रहना, हाथ में एक हाथ में मंत्र, एक हाथ में चक्र, ऐसा चित्र बनाओ। इधर मंत्र जाप, इधर चक्र, और ऊपर छत्र छाया। ये हो गए 3। उसके बाद में अगले 2 वासधूप और आग, सिमल दोनों आग से संबंधित है। तो वासधूप, पवित्रता की वासधूप जला के रखना, और आग लगन की आग चाहिए, अग्नि चाहिए। उस दिन चंद्रशेखर भाई जी ने जो संदेश पढ़ा था, क्या था? एक पहाड़ी थी, ठीक है, यहां बाप दादा खड़े थे, ये शक्ति सेना थी, पांडव सेना थी। बाबा ने आकाशवाणी हुई कि शक्ति सेना और पांडव के द्वारा ही कल्याण होना है। और उसके बाद में वो लोग अपने आप को कैसे महसूस कर रहे थे? जैसे कोई अग्नि है, जैसे तपस्वी मूर्त है, और फिर कोई रो रहे, कोई हंस रहे, संसार की आत्माएं, रहमदिल का भाव जागृत हो रहा था। तो वो अपने आप को, बाबा ने उसमें अग्नि शब्द का प्रयोग किया है, उस वरदान में, उस संदेश में अग्नि स्वरूप में थे खड़े वो। तो आग जहां होती है वह जानवर नहीं आएंगे। भालू आएगा क्या आग लेके चलो, मशाल लेकर? तो यहां पर भी काम क्रोध रूपी भालू तो घूम रहे हैं, कभी भी अटैक कर देते। अकेले दिखा कि पीछे से अटैक। सबसे पहले बुद्धि पर ही अटैक होता है, चेहरे को अटैक करते हैं ना। आंख तीसरा नेत्र खींच के निकाल के चला जाता है भालू। तो 2 चीजें, आग और वासधूप। उसके बाद में 3 चीजें, किला, पहरेदार और लॉक। तीनों चीजें कंबाइंड है। एक किला, कौन सा किला? संगठन का। पहरेदार जो किले को चक्कर लगा रहे, जागते रहो, अटेंशन चेकिंग, और किले को दरवाजा होता है ना, डबल लॉक लगा के रखो। तो ये 3 चीज एक साथ, 3 चीजें। उसके बाद में और 2 लास्ट, एक सीट और पंख। पंख और सीट। पंख चाहिए, जिसको उमंग उत्साह के पंख है उसको माया कुछ नहीं कर सकती। वो तो जब उमंग उत्साह कम हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, संगठन से हट जाते हैं, रोने लगते हैं, तब कमजोर हो जाता है व्यक्ति। आज के वरदान में है कि ऐसे को बीमारी भी ज्यादा आएगी। जो उदास है उसको बीमारियां ज्यादा आती है, मन से उदास हो गए बीमारियां ज्यादा। और लास्ट बताया सीट। तो इन 10 चीजों से क्या करना है? माया का अपोजिशन, क्रिटिसिज्म, विरोध करना है। ऐसी जब फॉर्मूला होगा 2Q + 2C, तो क्या होगा? 0 बन जाएंगे, अर्थात हीरो, अर्थात 0 से कनेक्शन जुड़ जाएगा। उधर 0 से कनेक्शन टूट गया था, इधर O बन जाएंगे, 0 अर्थात हीरो। 0 बाप के हीरो बच्चे, तो यहां 0 बन जाएंगे, अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति स्वतः आ जाएगी। यहां 0 बन जाएंगे, अर्थात 0 से कनेक्शन जुड़ जाएगा। और ये है सक्सेस फॉर्मूला। वो था फेलियर फॉर्मूला, ये है सक्सेस फॉर्मूला। शब्द वही है दोनों में भी, कोटेशन, क्वेश्चन, करेक्शन, क्रिटिसिज्म, और बाप से फिर एज अ रिजल्ट कनेक्शन जुड़ जाएगा, भगवान से कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स सीखनी है, फेलियर फॉर्मूला और सक्सेस फॉर्मूला। और फिर से उस मुरली की डेट याद दिला रहे, 27 अक्टूबर 1975। जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी आज थोड़ा सा देख लेना, एक बार जस्ट और लुक कर लेना, तो वो ये बातें रिवाइज हो जाएगी। एक बात बताना भूल गई उस मोची की, वो भी इन 4 अवस्थाओं से जाता है। सबसे पहला मन ही मन कोट करता है, इसने इतने दिए, उसने इतने दिए, उसने इतने दिए। उसका कोटेशन कुछ पॉजिटिव होता है, पर क्यों इतना ये देना चाहते हैं, इसका पैसा अंदर ही अंदर सेल्फ चेकिंग करता है, सेल्फ करेक्शन करता है। पहले तो उसने भी सोचा था कि इसको जाके बेच दूं, परंतु बाद में धीरे 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 उसको लगता है क्यों ना मैं ही दे दूं। ये सेल्फ करेक्शन करता है, सेल्फ चेकिंग करता है, वो कोटेशन को अलग रीति से लेता है, और मन में जो लोभ आया था बेचने का उसका क्रिटिसाइज करता है, अपोज करता है, और लास्ट में वह खुद ही उनके चरणों में जाके दे देता है। ओम शांति।